आज पेहोवा में कांग्रेस नेता संदीप ओमकार ने 4 फरवरी को होने वाली रैली को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा जन संदेश यात्रा चलाई जा रही, जिसके अंतर्गत जन सम्मान रैली ऐतिहासिक होगी। रैली में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी सहित कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया संबोधित करेंगे। और क्या कहा, सुनिए आप भी। तो मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो अपना कीमती समय निकालकर यहां पर आए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए जैसे आप सबको मालूम है, हमारी कांग्रेस की संदेश यात्रा चल रही है पूरे हरियाणा के अंदर, जो राहुल जी की यात्रा का संदेश पूरे हरियाणा के अंदर फैला रही है। तो वैसे ही उसी संदेश यात्रा को लेकर 4 तारीख के दिन रविवार को हमारे पेहोवा क्षेत्र के अंदर वो आ रही हैं। उसके स्वागत के लिए पूरे पेहोवा हल्के के हम कांग्रेस जन और पूरे पेहोवा हल्के के लोग स्वागत करने के लिए अनाज मंडी के अंदर एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो उसके अंदर, उस कार्यक्रम के अंदर हमारे चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी, बहन कुमारी शैलजा जी और बहन किरण चौधरी जी और साथ में हमारे देश हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया जी भी आ रहे हैं। तो सब उनके साथ तमाम से कई दिग्गज नेता, कई विधायक, पूर्व विधायक सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो पूरा पेहोवा हल्का उनके सम्मान के लिए, स्वागत के लिए यहाँ पर आ रहा है। 12 बजे समय रहेगा रैली का जी। हल्का वासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने मेरे हल्का वासी हैं पेहोवा क्षेत्र के सभी, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अगर इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं जो हमारे पेहोवा क्षेत्र के अंदर बनी हुई है, अपने पेहोवा के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, तो सह परिवार, क्योंकि जो राजनीति व्यवस्था बनती है पूरे परिवारों के लिए बनती है, ना कि परिवार के किसी एक व्यक्ति के लिए। तो मैं सबसे यही कहूंगा, अपने सह परिवार इस रैली के अंदर आए, इस व्यवस्था को बदलने में मेरा साथ दें, मेरा हौसला बढ़ाएं। स्थान कौन सा रहेगा? स्थान अनाज मंडी रहेगी, पुरानी अनाज मंडी। क्या रहेगा जी आपका? रूट ये कैथल से हमारे पास पेहोवा आएगी जी, और पेहोवा से फिर ये कुरुक्षेत्र होते अंबाला जाएगी। तो एक ही रैली कर रहे हैं, क्या अलग है? नहीं, ऐसा है, देखिए लोग जगह जगह स्वागत कर रहे हैं इस रैलियों का, तो हम यहाँ पर सब मिलकर ये मेरी तरफ से जो रैली का स्थल मैंने स्वागत के लिए रखा है, अनाज मंडी में रखा हुआ है। कितने गैदरिंग इस बार में? गैदरिंग में जैसे गांव में जा रहा हूं, लोगों में बहुत उत्साह है। 15 से 20 हजार लोग यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए पूरे हल्के से यहाँ पर आ रहे हैं। यात्रा में कौन कौन मुख्य? यात्रा में मुख्य चेहरे जैसे कि मैंने बताया, चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी जो हमारे क्षेत्र के बड़े मान्य हुए हरियाणा के और राष्ट्रीय महासचिव हैं, और बहन कुमारी शैलजा जी जो भी राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी, और कुमारी क्या नाम किरण चौधरी जी, और जो प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी, वो भी हमारे बीच में यहाँ पर उस दिन आ रहे हैं। भी आ रहे हैं जी। उनके बारे में मुझे अभी कोई नॉलेज नहीं, उनके प्रोग्राम की, जैसे भी यात्रा के अनुसार होगा, जो भी आएगा उनका सबका यहाँ पर स्वागत है। तो क्या लगता है कि अब की बार जो है पिछले 2 प्लानों से जो है बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, सेंटर के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी, तो क्या लगता है कि इस यात्रा से जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है, तो क्या लगता है कांग्रेस जो है मैदान में आएगी? बिल्कुल मैदान में आएगी। लोगों के अंदर इतना उत्साह है इस व्यवस्था को बदलने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं 10 साल से लगातार हर आदमी, हर व्यक्ति, हर समाज इन सरकार से परेशान हो चुका है। तो लोग इस परेशान होकर कांग्रेस पार्टी को दोबारा यहाँ पर लेकर, और बड़ी बहुमत से यहाँ पर देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस सरकार अब विजय हो रही है। तो क्या कुछ एजेंडे जो है रहने वाले हैं जिनको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जो है मैदान में उतर रही है? और एजेंडे सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं के हैं, जो व्यक्तियों को आज नसीब ही नहीं हो रही। हम अपने पेहोवा से ही बात करते हैं, पेहोवा क्षेत्र के अंदर बैठे हैं, लोगों के पास यहाँ मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। खिलाड़ियों को खेलने के लिए यहाँ पर स्टेडियम नहीं है, हालांकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर लोगों ने इनको बनाया, सरकार ने बनाया, लोगों ने उनको चुना, यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के बावजूद भी यहाँ कोई स्टेडियम नहीं बन पाया। और उनका मैनिफेस्टो आप देखोगे, गांव-गांव स्टेडियम की बात की थी, यहाँ पर पूरे हल्के में कहीं स्टेडियम नहीं बनाया गया। आज भी पेहोवा क्षेत्र के अंदर आप चढ़ाई पर देख लीजिए, पानी की अव्यवस्था फैलती है, वहाँ पर टैंकरों से पानी पहुँचाया जाता है। तो इतना समय होते हुए भी, आज ऐसे समय होते हुए भी 2024 के अंदर हम जी रहे हैं, इतनी तरक्की पूरी दुनिया कर चुकी है, हमारा पेहोवा पूरे हरियाणा के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ है। तो इन जिस प्रकार पूरे जा रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर लोगों को न्योता देने, तो लोगों की क्या समस्याएं सामने आ रही हैं जो मुख्य रूप से सामने आ रही हैं? लोगों की समस्याएं देखिए, सबसे ज्यादा तो ये आ रही है कि आम लोग, गरीब लोग, जिनके राशन कार्ड बने तो राशन कार्ड काट दिए गए, और लोगों को कॉलोनियों को लालच दिया गया था सरकार की तरफ से। लोगों ने अपने घर तोड़कर दीवारें खड़ी कर ली, क्योंकि उनका स्टेप बाय स्टेप पैसा आता था, लेकिन वो पैसा रुक चुका है पिछले 10 सालों से। लोगों के पास छत भी नहीं रही, जो उनके कच्चे घर थे, कच्चे घर भी तोड़वा दिए गए, अब वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसी तमाम सी ऐसी चीजें हैं, गाँव के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है, शहर में अव्यवस्था फैली हुई, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा फैला हुआ है हमारे क्षेत्र के अंदर। तो उन चीजों को, राम मंदिर बनाया जैसे जी जी,
राम मंदिर का देखिए वोटों पे कोई असर नहीं है। वो संत समाज ने उनके साथ जैसे भी करा है, सबकी भावना राम के साथ जुड़ी है, मेरी भी जुड़ी है, आपकी जुड़ी है। लेकिन हमें जो जीने के लिए, रहने के लिए जो अपने शहर के अंदर हम रहते हैं, सुविधाओं की ज़रूरत है। हमारे राम पूजनीय हैं, आज भी थे, पहले भी थे, हमेशा रहेंगे। उनके लिए सर्वोपरि है हमारे लिए राम। लेकिन जो अव्यवस्था हम सरकारों को चुनते हैं व्यवस्था करने के लिए, सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए, जब वही ना हम चीज़ों को मिली तो हम इन सरकारों का क्या करें? कांग्रेस की किस चीज से प्रभावित होकर आपने कांग्रेस लाई? कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने इस चीज़ के अंदर वो करा है कि आज से आप देख लीजिए बीजेपी से पहले जब कांग्रेस सरकार थी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस नंबर 1 कहलाया जाता था हरियाणा। सारी सुविधाएँ यहाँ पे उपलब्ध हुआ करती थी। आज भ्रष्टाचार देख लीजिए आप कितना फैला हुआ है। उनकी नीतियाँ ऐसी हैं, जन-जन को जोड़ने का वो काम कर रहे हैं, ना कि तोड़ने का वो काम कर रहे हैं। पिछले बार बीजेपी ने आपके साथ धोखा किया और अगर वो ही दोबारा से हुआ तो क्या करेंगे? ऐसे देखिए मुझे इनके ऊपर विश्वास है। मैंने लोगों से बात कर अपने लोगों ने जो मुझे कहा मैंने कांग्रेस के उनसे बात करी। मैंने एक एजेंट से एक बात की कि पिछली बार मेरी पेहवा की जनता के साथ धोखा हुआ। मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ, मैं आपको कहना चाहता हूँ। जनता के साथ धोखा हुआ और जनता इस चीज़ को मानती भी है कि भाजपा ने जनता के साथ धोखा करा है। कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया है कि हम पेहवा जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे। धोखे के बाद भी आप उनके साथ जनता के साथ खड़े रहे। जी, जी। उसके बावजूद अब जनता फिर आपके साथ है। बिल्कुल है। तो अब अगर ऐसा ही कांग्रेस ने किया तो क्या होगा? क्या नहीं, मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कांग्रेस अपना पेहवा की जनता के साथ कोई धोखा नहीं करेगी। तो कांग्रेस की तरफ से क्लियर है कि आपको टिकट दी जाएगी? टिकट तो ऐसा है देखिए इलेक्शन से 10 दिन पहले दी जाती है। काम करना होता है पार्टी के लिए, अपने आप को मजबूत करना होता है, पार्टी को मजबूत करना होता है, मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ। जल्द ही लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो स्वामी सुधीर ओंकार का क्या रोल है? देखिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाकर भेजेगी, मैं अपने हलके के लिए घर-घर जाकर उसके लिए वोट माँगूँगा और भारी मात्राओं से जो आज तक कभी कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ से नहीं पड़ी, वो वोटें दिलवाने का मैं कांग्रेस के कैंडिडेट का काम करूँगा। स्वामी जी, संदीप जी, जिस तरह से बात की जाए तो आप निर्दलीय आपने जो चुनाव लड़ा तो उस समय जो आपकी वोट थी तकरीबन 22,000 थी। जी। तो अब आप कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आपने ज्वाइन किया है, तो आपको क्या लगता है कितनी मतों से जो है जो आप अगर जो जीते? ऐसा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर कांग्रेस पार्टी ने अपना आशीर्वाद देके यहाँ से मुझे कैंडिडेट के रूप में उतारा, तो ऐसी भव्य जीत पूरे हरियाणा में कभी नहीं हुई। पेहवा से ऐसी जीत कांग्रेस पार्टी को हम देने का काम करेंगे।